नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम फिर से बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2024 का जो है आगे आने वाली है, उसी के लिए किरण पब्लिकेशन का न्यू एडिशन बुक जो है मॉडल सेट नंबर हम 22 लेकर के आए हैं, ओनली फॉर GK GS का। तो आप लोग मेरे वीडियो पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बिना कुछ देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। मॉडल सेट नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ, जिसको कहता है बोर्ड शॉर्टकट, विंडोज परिचालन प्रणाली में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है। तो स्टार्ट मेन्यू कौन दर्शाती है? ये कंप्यूटर लैपटॉप में होता है, ये दर्शाती है ऑप्शन नंबर 3 कल्ट प्लस ESE, कल्ट प्लस ESE। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग का जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। कौन है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? जैन धर्म में समान नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको आत्मदमन। क्या हो जाएगा? आत्मदमन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र कौन बसाए थे? तो पाटलिपुत्र आपको बसाए थे ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया? तो ये आपको हो जाएगा उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। और जो है ये उदयन जो है ये हर्यक वंश के अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो था ये था उदयन। और 460 से 444 ईसा पूर्व था। और ये राजगीर की जगह जो है ना पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया था। 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये आपको हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? जहां अब क्या है? जहां अब आगरा है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कावेरी नदी पर। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। ये हो जाएगा आपको शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। आगे क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन क्या है? निम्न नदियों में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। चलिए और ये कोसी नदी निकलती है कहाँ से? ये कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाई थान से निकलती है। कहाँ से? नेपाल के गोसाई थान से। और ये गंगा नदी में मिल जाता है कटिहार का कुर्सेला नामक स्थान है, वहीं पे ये गंगा नदी में मिल जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? A.O. हुम ने किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुए थे। कब हुए थे? 1885 में। चलिए इसके बाद है कि पट आंचल अवस्थित है। पट आंचल अवस्थित है। तो पट आंचल कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पर? झारखंड में अवस्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी?
अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी, तो ये हो जाएगा अवध और बेगम हजरत महल। अवध की बेगम हजरत महल। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? लागू करने की घोषणा कब की थी? तो ये आपको हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। और इसका विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर को। कब हुआ था? 16 अक्टूबर को इसका विभाजन हो गया था। चलिए, और इसको जो है फिर बंगाल को कब मिला दिया था? 1911 में। कौन मिलाया था? लॉर्ड हंडिंग ने मिलाया था। कौन? लॉर्ड हंडिंग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये आपको थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल थे गदर आंदोलन के नेता। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो ये आपको हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1946 को। आगे क्वेश्चन है कि 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग मतलब जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है वो कौन खींचे थे? तो वो सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर 4। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है, मतलब कितना से कितना तक है? तो ये आपको हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो ये आपको हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कोयना नदी। क्या हो जाएगा? कोयना। 22 नंबर है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा शिलोंग चोटी। क्या हो जाएगा? शिलोंग चोटी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 2 60 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? ये आपको हो जाएगा सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। 25 में है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अपना बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। 1 नंबर पे बिहार है, 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल है, 3 नंबर पे केरल है, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अब आपको बता दें बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व ये 1106 है। कितना? 1106 है। पश्चिम बंगाल आपको 1028 है। कितना है? 1028 है। केरल में आपको 960 है और उत्तर प्रदेश में आपको 929 है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। तो ये आपको हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कृष्ण गोदावरी बेसिन हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये जॉर्जिया में होगा। 27 का ये 27 का रूस। कहाँ हो जाएगा? रूस। 28 में है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको समानता प्रदान करता है। ये कानून के समक्ष समानता सुरक्षा प्रदान करती है। ये 14 से 18 तक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है?
किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो ये आपको हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकृत निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। वर्णन है, तो ये आपको सही है। इसके बाद है महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। इसके बाद है कि महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य की 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। 33 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ये नहीं, कोलकाता में, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है, ये आपको जगह हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी मतलब गर्म दल से नहीं है? तो ये आपको हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से थे। ये समझिए तो गांधीवादी से थे, क्योंकि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद देखिए क्या है कि महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे। भारत के डैश के विरुद्ध थे। कौन चीज़ के विरुद्ध थे महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी भारत में ये तीव्र औद्योगिकरण से नाखुश थे, ये इसके विरुद्ध कर रहे थे। इसके बाद है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो फिजी द्वीप आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो खाली हाथ कहाँ से लौटे थे महात्मा गांधी? तो ये लंदन से लौटे थे और लंदन में ही ये द्वितीय गोलमेज कांग्रेस की तरफ से जो भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उसी में भाग लिए थे, तो उसी से वापस लौटे थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। प्रथम 1930 में और तृतीय 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 39 में है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। 40 नंबर है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधानों को क्या कहा जाता है? जो किसी भी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आगे है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है? स्रोत नहीं है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको 41 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति को अपना लोग नहीं चुन सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? और कर रहा है किस पंचवर्षीय योजना में जो है मतलब हानि हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चौथी योजना में। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1969 से 1974 तक चली थी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिकाओं का उच्च सदन क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपको 44 का विधान पालिका परिषद हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। समंक एकत्रित किए जाते हैं तो ये हो जाएगा आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। एक निर्दोष। चलिए
46 नंबर पर चलते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है तो यह हो जाएगा आपको 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा अकारू। क्या हो जाएगा? अकारू। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये आपको हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय आर्यभट्ट कब मतलब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको 49 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। 50 में है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35 तक हो जाएगा। और ये जो है भाग 3 में है। भाग 3 में है। 51 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप में रहता है? कोलोनियल के स्वरूप में रहता है तो ये हो जाएगा वाल बॉक्स। 52 में है कि 1997 में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए रोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है 52 का। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आगे क्वेश्चन है कि अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 2.5%। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो ये आपको हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ओजोन। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मिथाइल ऑरेंज सांकेतिक किस पीएच मान पर अपना रंग बदलता है? किस पीएच मान पर अपना रंग बदलता है? तो ये हो जाएगा आपको 57 का ऑप्शन नंबर 3 3.1 से 4.4 के बीच। इसके बाद है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार मतलब सांझ का तारा। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को कहा जाता है। 59 नंबर है कि कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष एक सोवियत अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा किए थे? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1984 में। क्या हो जाएगा? 1984 में हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घेघा रोग किसकी अल्पक्रियता का कारण होता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवटु ग्रंथि। आगे है कि परिवर्तक मतलब ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो आपको ये स्वर प्रेरणा पर कार्य करते हैं। क्या पे? स्वर प्रेरणा नहीं, पारंपरिक प्रेरणा पर कार्य करते हैं। किस पे? पारंपरिक प्रेरणा पर कार्य करते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा ये डेविसन और जर्मर प्रयोग के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन है चेचक का रोगकारक जीव कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वेरियोला विषाणु। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? निर्माण किसके बीच होता है? तो ये आपको हो जाएगा एमिनो एसिड और कार्बोकिल्स समूह हो जाएगा। आगे है कि
हंसिया हंसिया कोशिका रक्त रक्ताल्पता किसके कारण होता है, किसके कारण होता है? तो ये आपको हो जाएगा 64 का, हीमोग्लोबिन की असामान्य स्तरों के कारण, हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। 66 का नंबर क्वेश्चन है कि हमारे भोजन आहार की प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा और वृद्धि के लिए। क्या? ऊर्जा और वृद्धि के लिए। 67 नंबर है कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल कहाँ स्थित है? केमिकल कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली में। 1 मिनट दोस्त। अड़सठ नंबर क्वेश्चन है कि प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये आपको हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सीगेला। क्या हो जाएगा? सीगेला। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि उन सभी ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा एपिडोमियोलॉजी। एपिडोमियोलॉजी। इसके बाद है कि सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? तो ये आपको हो जाएगा सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। आगे है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा वायुमंडल। आगे है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? कैलोरी मान होता है। तो ये आपको हो जाएगा मांस में। क्या हो जाएगा? मांस में। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव तरंगे का प्रयोग नहीं किया जाता है? पराश्रव तरंगे का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। इसके बाद है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। जल चक्र के संबंध में गलत कथन का पहचान करने के लिए बोल रहे हैं। तो अब देखते हैं। जल का वाष्पीकरण में बादलों का निर्माण होता है। ये नहीं। इसके बाद है कि जल वाष्प केवल वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। नहीं, ये गलत है। ये गलत है। केवल वाष्प उत्सर्जन से ही नहीं जाती है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर में एक अनुमान प्रदान करती है? एक अनुमान प्रदान करती है। तो ये आपको हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा नदी के जल में सूक्ष्मजीवी प्रदूषण होगा। इसके बाद है ये मैथ है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो ये आपको हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इसके बाद है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है? गंगा में। तो ये आपको हो जाएगा 78 का गंडक, ई भी हो जाएगा, सोन, ई भी हो जाएगा, घाघरा, पुनपुन, इस चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4। इसके बाद 79 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? किस क्षेत्र में नियोजित थी? मतलब जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्राथमिक में। क्या हो जाएगा? प्राथमिक में। ये सिविक्स का क्वेश्चन है। 80 नंबर मैथ है, इसको देख लीजिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये आपको हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 14 अगस्त को। इसके बाद है कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है? बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से मतलब स्पर्श होता है? तो ये आपको हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको 83 का ऑप्शन नंबर 3 तापीय प्रसार। क्या हो जाएगा? तापीय प्रसार। इसके बाद है बराबर चिन्हों के बोझ हमारी 3 संख्याओं का, ये भी मैथ है, इसको भी देख लीजिए। रीजनिंग है ये, इसको देख लीजिएगा।
ये भी मैथ है। 86 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा नीतिसार। क्या हो जाएगा? नीतिसार। और इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम, ये सब जो है आपको कालिदास की रचना है। चलिए, और ये नीतिसार जो है ये किसकी रचना है? ये कामदंग की रचना है। किसकी? कामदंग की रचना है। चलिए, 87 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित नहीं है। बिहार का कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित नहीं है, तो इसको अब देख लेते हैं। 87 का क्या होगा? 87 का पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 पटना हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुद्देदार पादपों की एक विशेषता नहीं है। गुद्देदार पादपों की एक विशेषता नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पत्तियों नहीं होती है। 89 नंबर है कोई कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो पनामा नहर आपको मध्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ? मध्य अमेरिका में। इसके बाद ये विमेत है, इसको भी देख लीजिएगा। 91 में है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, तो ये आपको हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जर्मनी को। किसको? जर्मनी को, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है। बारिश का कारण बनता है, तो ये आपको हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पश्चिम विक्षोभ। क्या हो जाएगा? पश्चिम विक्षोभ। 93 को है कि 93 में कि बिहार राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है। बिहार राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है, तो ये आपको हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले चावल है, दूसरा स्थान पे गेहूँ है। इसके बाद है, ये भी रीजनिंग है, मैथ है, इसको भी देख लीजिएगा। 95 में कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो ये 14 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। चलिए, 96 में है कि नमक का अनुभार लगभग कितना होता है। नमक का अनुभार लगभग कितना होता है, तो नमक का अनुभार होता है 58 किलोग्राम मोल, 58 किलोग्राम प्रति मोल। 97 का है बिहार कृषि रोड मैप 2017-18 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। किसे प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, तो ये आपको हो जाएगा 97 का उपयुक्त सभी हो जाएगा। खाद्य एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, ये भी हो जाएगा। खाद्य एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में निर्यातक की स्थिति में आना, ये भी सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 1,54,636 करोड़ रुपये का प्रावधान, ये भी सही है। 98 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपको हो जाएगा स्वरोजगार और आकस्मिक वेतनभोगी रोजगार में जाने की प्रक्रिया में कार्यबल का आकस्मिकरण कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। आकस्मिक वेतनभोगी में स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार में जाने की प्रक्रिया को कार्यबल का आकस्मिक कहा जाता है, ये सही हो जाएगा। 99 में है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा ही मात्रक नहीं है, तो ओम मात्रक है। क्या है? ओम जो है ओम मात्रक है। और ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और ये एम्पियर भी है, एम्पियर का विद्युत धारा, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा की एम्पियर होता है। और इसके बाद न्यूटन जो है ये बल का ऐसा ही मात्रक होता है। इसके बाद ये कैलोरी जो है, कैलोरी ये मात्रक तात्रक कुछ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भिंडावास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये आपको हो जाएगा 100 का 3 हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। चलिए, मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।